स्वागत है जी आपका गेम चेंजर्स पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे कुलदीप यादव की, जिनको लेकर अभी से ये अटकलें लगने लग गई हैं कि क्या भाई अब उनका इंडियन क्रिकेट में कोई फ्यूचर नहीं है क्या। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप उनको वाइट बॉल की स्कीम ऑफ थिंग्स में देखते हैं, वहां पर भी आपने वो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स को प्रेफरेंस दी है। कभी हम देखते हैं यंगस्टर हर्ष दुबे को आप लाकर कुलदीप के आगे खिला देते हैं, अगेन एक बड़ी डिसरिस्पेक्ट, जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट में आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स रहे हैं। उसके अलावा आपने इंग्लैंड में भी देखा कि जब आपने सारे कॉम्बिनेशंस भी ट्राई कर लिए, जिसमें आप शिवम दुबे, ठीक है आप ऑलराउंडर वाली चूरन बेचते हो, लेकिन उसमें ये होता है कि भाई जिनको आप आगे स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं देख रहे, एटलीस्ट आप ये मानते हो कि हम अपने लीडिंग बॉलर को तो खिलाएं, हम अपने उन खिलाड़ियों को तो खिलाएं जो हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में है 2027 वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर खेल जाते हैं, क्यों? क्योंकि बेहतर उनसे गेंद बल्लेबाजी करते हैं। उसके अलावा अक्षर पटेल खेल जाते हैं, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है, हमारे सेटअप का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। फास्ट बॉलिंग ग्रुप में भी जब आपके बुमराह भी नहीं खेल रहे, हर्षित राणा की इंजरी हो गई है, सब मतलब जो आपके खिलाड़ी अवेलेबल भी नहीं है, उस कॉम्बिनेशन में भी जब कुलदीप यादव की जगह नहीं बन पाई, तो इवन क्रिकेटर्स ने, फॉर्मर क्रिकेटर्स ने, रवि अश्विन, मोहम्मद कैफ, उन सब ने सवाल उठाए, ट्वीट्स कर भाई उस चीज को अपोज किया कि आप ऐसे तो एक खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस ही आप बिल्कुल ही खत्म कर दोगे। मोहम्मद कैफ ने तो कहा भैया अपने किट बैग वगैरह बांधो और आप कुछ और कहीं और क्रिकेट खेलने जाओ, क्योंकि टीम इंडिया में तो आपका अब कोई आप सर्टेनिटी नहीं है। टीम इंडिया आपको इस तरीके से इग्नोर कर रही है कि आप खिलाड़ी को फोर्स कर दें कि भैया अब आप रिटायरमेंट ही ले लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आपका सैंपल साइज बहुत ज्यादा खराब है। देखिए रेड बॉल में डिफरेंट चीज है, मतलब ये था कि जब आपसे उम्मीदें थी, जब आपसे परफॉर्मेंसेज चाहिए थी, तो आपको मतलब साउथ अफ्रीका सीरीज में भी जब उन्हें ट्राई करा, वो परफॉर्मेंस चलिए नहीं आई, मैं एक फॉर्मेट मान लेता हूं। लेकिन ओडीआईज में अगर आप ज्यादा दूर ना जाएं, देखिए अफगानिस्तान सीरीज हम जीते, लेकिन वो उतना बड़ा कॉम्पिटिशन आपके लिए नहीं था। उससे पहले अगर आप जा रहे हो तो हम न्यूजीलैंड से हारे, उसमें उनका आप कह सकते हैं मिक्स में परफॉर्मेंस था, उतनी विकेटें नहीं थी। लेकिन साउथ अफ्रीका में उनका एक सीरीज विनिंग इंपैक्ट था, 2 बार उन्होंने 4 लिए, और वहां पर जो आखिरी हम बड़ी सीरीज जीते हैं एक टॉप नेशन के अगेंस्ट, नो डिसरिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान, उस सीरीज में भी कुलदीप का इंपैक्ट था। तो केवल जो एक सीरीज पहले आपका खिलाड़ी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, उसको आप कंप्लीटली साइडलाइन कर देंगे क्या? आप उनको वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं देख रहे हैं? जब हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो रिस्ट स्पिनर्स आज की डेट में भी, आदिल रशीद को इतना बैक करती है इंग्लैंड, क्योंकि उनकी वो सर्विसेज रही हैं 19 वर्ल्ड कप से लेकर, और पहले भी उस समय जब डोमिनेट कर रहे थे इंग्लैंड वाले। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया एडम जैम्पा को कितना रिस्पेक्ट करती है। मैं आप शॉक मत होइएगा, एडम जैम्पा और कुलदीप के ऑलमोस्ट आइडेंटिकल नंबर्स हैं, 120 ऑड मैचेस, 190 प्लस विकेट्स, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। और एडम जैम्पा की कितनी रिस्पेक्ट वहां पर उस सेटअप में होती है। क्या आप एक आध सीरीज की खराब परफॉर्मेंस में ये कह देते हो कि नहीं नहीं अब जैम्पा हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है? यही एक फैक्टर है। लेकिन अब जो मौका मिला है, कहां मिला है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में आपको मौका मिला है। अब भाई ये है कि देखो इंडिया ने तो कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया, उनके करियर पर सवाल है, लेकिन आप वो ट्वीट भी चला दीजिए। यॉर्कशायर में जिस तरीके से अब आपको खेलते हुए नजर आएंगे कुलदीप यादव कुलदीप यादव ने बड़ा कॉन्ट्रैक्ट वहां पर साइन करा है। अब आप देख सकते हैं कि भाई किस तरीके से, एक तो जो वहां पर वनडे कप होता है, जैसा आप देख भी सकते हैं कि भाई मेट्रो बैंक वनडे कप गेम्स, मतलब उसके 5 मैचेस के लिए वहां पर वो अवेलेबल होंगे। एंड देन आप 3 काउंटी मैचेस, तो मतलब व्हाइट बॉल और आपके रेड बॉल दोनों के लिए वहां पर वो अवेलेबल होंगे। यॉर्कशायर एक बड़ी काउंटी, वहां पर इंडिया के भी बड़े प्लेयर्स ने वहां पर रिप्रेजेंट करा है, तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी किस लिहाज में। अब देखिए आपने रेड बॉल से भी उनको साइडलाइन करने की पूरी प्लानिंग कर ली है। मोस्ट लाइकली आपको श्रीलंका सीरीज में वहां पर मानव सुतार के साथ आप स्टार्ट करें, लेकिन यार ये तो अपने आप में बड़ी बेइज्जती है। आपने कुलदीप यादव को किस वे में इस तरीके से साइडलाइन कर दिया कि आपने इनफ सैंपल साइज देख लिया कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अब इंडिया श्रीलंका खेल रही होगी, वहां पर आप मानव सुतार के साथ स्टार्ट कर देंगे, वॉशिंगटन चले जाएंगे, आपके पास रविंद्र जडेजा की वापसी हो ही रही है। तो कहने का मतलब ये है कुलदीप यादव अब शायद इंडिया की स्कीम ऑफ थिंग्स से कंप्लीटली साइडलाइन हो जाए, तो उनको एक मतलब अब यहां पर वो जबरदस्त परफॉर्मेंसेस देनी पड़ेंगी। इंग्लैंड में खेलने का मौका मिल रहा है, तो एवरीवन इज रिकॉग्नाइजिंग कि यार एक क्वालिटी बॉलर है। इवन जब इनकी साइनिंग हुई है यॉर्कशायर में, जो वहां पर यॉर्कशायर क्रिकेट के जीएम है, जीएम ऑफ क्रिकेट, उन्होंने भी वहां पर तारीफ करी है कि कुलदीप जैसे क्वालिटी बॉलर का जब इंक्लूजन यहां पर हो रहा है गोइंग फॉरवर्ड, वो हमारे लिए काफी एक हेल्पफुल एसेट होंगे, एंड दे आर वेरी हैप्पी। इवन कुलदीप ने भी इस तरीके से बात करी है, क्योंकि यॉर्कशायर एक बड़ी काउंटी है, बड़े टॉप प्लेयर्स वहां पर रिप्रेजेंट करें यॉर्कशायर को, तो उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी। क्यों?
क्योंकि अगर यहां पर आप वो कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंसेस दे पाए, 5 वनडे गेम्स हैं, गोइंग फॉरवर्ड 27 वर्ल्ड कप के लिए एक क्रूशल हो कि आप इन ओडीआई गेम्स में अच्छा करें एंड देन आप टीम इंडिया के सेटअप में वापस जगह बना पाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि परफॉर्मेंस का मैटर है या फिर आप बस एक सर्टेन खिलाड़ी के अगेंस्ट चले गए हैं? आप इंडिया में फास्ट, आप अपने बॉलिंग ग्रुप को कभी भी रिस्पेक्ट नहीं देते। मोहम्मद शमी जब अनफिट भी थे, जब उनको बताओ कह सकते हैं इंजरी प्रोन भी थे, इंडिया के लिए उन्होंने कह सकते हैं कि अपना करियर भी दांव पर लगाकर तब भी क्रिकेट खेली। 23 वर्ल्ड कप हो, उसके अलावा 25 चैंपियंस ट्रॉफी में उतनी कंप्लीट फिटनेस भी नहीं लग रही थी, तब भी वो सर्विसेज उनकी बड़ी जबरदस्त थी टीम इंडियन क्रिकेट के लिए। उसके अलावा हम देखते हैं कि मोहम्मद शमी को तो आपने साइडलाइन कर ही दिया, लेकिन उसके अलावा जो हमारे सीनियर बॉलर्स भी होते हैं उनको आप वो रिस्पेक्ट नहीं देते जितनी बैकिंग आप अपने बल्लेबाजों को देते हो। तो ये बड़ी हार्श रियलिटी है मॉडर्न डे क्रिकेट में। हमारे वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स, अगर आप एक्टिव बॉलर्स में भी देखोगे, आपको स्पिनर्स की अगर मैं बात बताऊं, आदिल रशीद हो गए, राशिद खान की विकेटें जरूर है, लेकिन वो हम देखते हैं कि शायद उतनी टॉप टीमों के वर्सेस विकेटें नहीं है। एडम जैम्पा और कुलदीप यादव के ऑलमोस्ट आइडेंटिकल नंबर्स। तो आप मतलब हम देखते हैं कि आदिल रशीद की रिस्पेक्ट हो रही है इंग्लैंड में, एडम जैम्पो को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में, जिस तरीके से उनका इंपैक्ट रहा है। जब उनकी खराब परफॉर्मेंसेस भी आती थी तब भी ऑस्ट्रेलिया उनको बैक करती है, एंड उसका रीजन आपने, उसका एक बड़ा उदाहरण आपने देखा था जब 2023 वर्ल्ड कप में एडम जैम्पा का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट था। तो हम अपने बॉलर्स को उस तरीके की बैकिंग क्यों नहीं देते हैं? जब आपकी टीम की भत पिटी पड़ी है, जब आप मिडिल ओवर्स में विकेट लेने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, आपने सारे यंगस्टर्स को ट्राई कर लिया, लेकिन वाई नॉट कुलदीप यादव? इज इट एंड ऑफ द रोड फॉर कुलदीप यादव? क्या कुलदीप यादव इंडियन टीम में अब आपको फीचर करते हुए उस तरीके से नहीं नजर आएंगे? मेकशिफ्ट अरेंजमेंट कर दिए, लेकिन अगर वो अफगानिस्तान इंग्लैंड ओडीआई सीरीज में नहीं खेल पा रहे हैं, देन आप आगे उनको देखेंगे कहां पर? रेड बॉल में भी आपने वो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स वाली चीज चला दी है, शायद वहां पर भी उनकी जगह ना बने। तो शायद उनको अब यहां अगर काउंटी खेलने जा भी रहे हैं तो अपने बल्लेबाजी पर तगड़ा काम करें। मतलब शायद मैनेजमेंट ये चाहती है कि वो बैटिंग से 40-45 की एवरेज से रन्स करें, तो शायद उनको वहां पर कंसीडर कर लें कि एक बैटर बन जाए जो थोड़ी बहुत स्पिन बॉलिंग वहां पर कर ले। फिलहाल तो ये थोड़ी सी सरकास्टिक चीजें लगती हैं, बट जिस तरीके से उनको वहां पर ट्रीट भी किया जा रहा है, अश्विन और मोहम्मद कैफ ने जो भी ट्वीट भी किया था जब उनको अपॉर्चुनिटी इंग्लैंड सीरीज में नहीं मिली थी, उन्होंने बोला भी था अश्विन ने कि यार आप तो यही करते हो कि हाँ आपकी बैटिंग खत्म हो जाएगी 7 पर 8 पर, तो आप शायद इस लिए वहां पर कुलदीप को अपॉर्चुनिटी नहीं देते हो, लेकिन ऐसे आप एक बॉलर का कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से तोड़ दोगे। एंड डेफिनेटली जैसे उन्होंने वहां पर बात करी थी कि वो उनके रिदम को भी इफेक्ट करेगा, मेंटल स्टेट को भी इफेक्ट करेगा, एंड उनका कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाएगा। वो कैसे मोटिवेटेड रहेंगे टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए? मोहम्मद कैफ, उन्होंने भी वहां पर यही चीज कही थी कि भैया आप अपने बस्ते बस्ते पैक करो और इस इंडियन क्रिकेट को, मतलब आप इंटरनेशनल क्रिकेट को गुड बाय कर दो। रिटायरमेंट लेने को उनको साफ सीधा कह दिया कि यार आपको तो यहां पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही नहीं। जब आप पिछली दूसरी सीरीज में हम कह रहे हैं, साउथ अफ्रीका सीरीज में भी आपकी 9 विकेटें थी, क्या सारे बॉलर्स उस लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं कि इनसे बेहतर नंबर्स हैं? लेकिन एक सीरीज के बेसिस पर आपने उनको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। हर्ष दुबे उनके आगे खेल रहे हैं और बाकी स्पिनरों को आप उनके आगे खिला दे रहे हो। सारे फास्ट बॉलर्स के डेब्यू करा दिए, लेकिन कुलदीप यादव को जगह तक नहीं मिली। लेकिन यह है कि काउंटी में परफॉर्मेंसेस दें और यहां पर वनडे कप में परफॉर्मेंस दें इंग्लैंड में, तो शायद टीम इंडिया में वहां पर उनकी वापस से एंट्री हो जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।